हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे फंक्शन यूनिवर्स में। आसमान से टपके खजूर पे अटके का नेक्स्ट एपिसोड अपडेट कर रही हूँ मैं। हमारे लहनजैन के अंकल बोलते हैं वीवू जान बहुत एक अच्छा लड़का है, मगर थोड़ा नॉटी है। हमारे साथ थोड़े दिन रहेगा तो सब कुछ सीख जाएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चचेन, तुम ज़रा लहनजैन को बोलना अपने गुस्से में कंट्रोल रखे। टाइम से 15 दिन के अंदर उसको बिल्कुल अपने रूल रेगुलेशन सिखाए और 3000 रूल्स जो है वहाँ पे जाके उसे लेके दिखाए। डेली उसे बैठ के रूल्स कॉपी करने के लिए बोलने के लिए कहो। फर्स्ट उसे हमारे रूल रेगुलेशन सिखाना है तो पहले उसे 5 बजे उठाओ, स्नान कराओ, 6 से 7 तक नाश्ता का टाइम रहता है। ये सब उसे धीरे धीरे सिखाओ। किसी की कॉपिंग नहीं करना है, किसी को चिढ़ाना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है। हमारे रूल रेगुलेशन से सिखाओ। मैं तुम्हारे ऊपर डालता हूँ, लैन चचन को ऊपर बोल के चले जाते हैं। और लैन चचन बोलते हैं हाँ अब मेरी जिम्मेदारी है विंग को सब कुछ सिखाने की, तो मैं उसे सब कुछ लैंजन तुम सिखा दोगे या मैं सिखा दूंगा। तो बोलता है भैया आप एक काम करते हैं, सबसे पहले हम विंग को 3000 रूल्स के कॉपिंग करने के लिए कहते हैं, जिससे कि वो डेली एक 50 बार लिखने के लिए कहेंगे उससे, जिससे उसे हमारे रेगुलेशन हो जाएंगे 1 घंटा 1.5 घंटे में। उसके बाद में हम इसे सुबह मॉर्निंग उठने के लिए कहेंगे। तो बोलता है ठीक है, वी विशान को बुलाओ, बोलते हैं गार्ड को भेज देते हैं। वी विशान आ जाता है और बोलता है कि हाँ भैया, बड़े भैया आपने बुलाया। बोलता है हाँ, कल सुबह सुबह सबसे पहले 5 बजे उठना पड़ेगा और 9 बजे से लेके 12 बजे तक तुम्हारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। उसके बाद में दोपहर का लंच होगा। उसके बाद में 3 घंटा हमारी क्लासेस फिर से चलेंगी। 1 बजे से लेके 3 बजे तक क्लासेस रहेंगी। उसके बाद में 4 बजे हमारी क्लासेस बंद हो जाएंगी, तुम समझ लेना। बोलता हाँ ठीक है भैया। तो तुम बोलता सुबह में 5 बजे से तुम्हें उठना पड़ेगा। अगर तुम लेट गए क्लासेस में तो तुम्हें मार पड़ेगी। तुम 15 दिन यहाँ रह के हमारे रूल्स रेगुलेशन जो भी है सीख लो। तो कल तुम 5 बजे उठना। उसके बाद में 9 बजे से लेके 12 बजे तक क्लासेस में रहना। बीच में तुम्हें 2 बजे तक खाना खाना, लंच खाने के लिए टाइम मिलेगा। उसके बाद में तुम 2 बजे से लेके फिर यानी 2 बजे के बाद लेके 4 बजे तक तुम्हारी क्लासेस रहेंगी। 4 बजे के बाद तुम छुट्टी हो जाओगे। लैंजन तुम्हें अपने रूल रेगुलेशन अपने घुसू लाइब्रेरी में लेके जाके सिखाएगा। तुम वहाँ बैठ के पढ़ना पड़ेगा और जो समझ में नहीं आए तो लैंजन से पूछ लेना। बोलता है तो बोलता है ठीक है। तो क्या मेरी बहन भी? बोलता है नहीं वो लोग नहीं आएंगे। वो लोग ने 15 दिन तुम्हें हमारे रूल रेगुलेशन सीखने के लिए कहा है। तुम्हारी मैरिज से पहले तुम्हें हमारे यहाँ रूल रेगुलेशन सीखना पड़ेगा। बोलता है मैं कहाँ से आके कहाँ फंस गया, मुझे तो लगता है मैं आसमान से गिरा खजूर पे अटका। मेरे घर में का कम रूल रेगुलेशन थे, मम्मी जाने नहीं देती थी, भाई चिल्लाता था, दीदी बहुत समझाती रहती थी, पापा तो मुझे समझते ही नहीं है। अब वहाँ से आके मैं यहाँ फंस गया। यहाँ कितने रूल्स हैं भैया जी? तो बोलता है यहाँ पे 3000 रूल्स है, ज़्यादा नहीं। बोलता 3000 और ये बात 3000 3 बार बोल के तो बेहोश हो जाता है। और लैंजन बोलता है भाई ये तो सिर्फ 3000 सुन के बेहोश हो गया है। तो बोलता है नहीं वो सुन के नहीं बेहोश हुआ है लैंजन, तुम गलत समझ रहे हो वी वुशियान को। वो वीकनेस से बेहोश हो गया, उसने लंच नहीं किया है ना अभी तक। बोलता हाँ भैया इसलिए। तो इसे तुम ब्राइडल स्टाइल में उठाओ और अपने जिंसी में ले जाओ। आज के बाद ये तुम्हारे साथ तुम्हारे जिंसी में रहेगा, इसको अलग रूम नहीं देंगे क्योंकि वी वुशियान बहुत नॉटी है। और मैंने अंकल से बात कर लिया, तुम्हारे साथ रहेगा। इसका खाना पीना और इधर उधर घूमना और उसको कहीं भी कुछ चाहिए तो मार्केट घुमाना, इस सब की जिम्मेदारी तुम्हारी है जब तक तुम्हारी शादी इसके साथ नहीं हो जाती। और भी बहुत चीज़ों का तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा, तुम समझ रहे हो ना? बोलता है हाँ भैया आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते। बोलता है तो मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में रात के डिनर का टाइम हो जाएगा, 7 बज जाएंगे। वी वुजान को लेके आ जाओ, या तो तुम हम सबके साथ खाओगे अपने रूम में। बोलता नहीं भाई विंग नया है तो मैं उसके साथ जिंसी में ही खा लूँगा, आप बस 2 गार्ड को खाने के साथ भेज दो। बोलता हाँ ठीक है। और वी वुजान को स्पाइसी पसंद है ना? ठीक है, स्पाइसी चिल्ली में भेज दूँगा। तो ऐसे ही बोलता है। थोड़ी देर बाद में वी वुजान के लिए मैंने एक 6-7 जोड़ी कपड़े ऑर्डर करे थे, वो कपड़े थोड़ी देर में आ जाएगा, अपने कबर्ड में साइड में रखवा लेना। तो ठीक है भैया बोलता है। थोड़ी देर में एक गार्ड आता है, राजकुमार, छोटे राजकुमार। बोलता आपके होने वाले हस्बैंड के लिए जो ऑर्डर दिए थे कपड़े के वो आ गए हैं, आधे घंटे पहले ही आ गए थे। हम थोड़ा
अंदर द्वार के अंदर आने में लेट हो गया। तो बोलता हाँ ठीक है वहाँ रख दो। काले ब्लैक कलर के रोब्स रहते हैं। हमारे विंग को काला और रेड कलर का रोब्स बहुत पसंद है। वो दूसरा कोई कलर पहनता ही नहीं था, लेकिन गुसू के हिसाब से तो वाइट कलर का रोज़ ही पहनना है ना, उसे रोब्स पहनना है। तो लैंजन बोलता है ये काले कपड़े तुम बाद में पहन लेना विवियान, अभी तो तुम्हें मैं 4 जोड़ी वाइट कलर के देता हूँ। अब तुम्हारे पास 10 जोड़ी कपड़े हो गए हैं। और 4 वाइट कलर के रोप्स ऊपर रख देता है, उसके टॉवल रख देता है, उसका साबुन, यानी सब कुछ सामान लैंजन पूरी तरह से अच्छे से रख देता है, जिससे विंग को सुबह में उठने में कोई तकलीफ़ ना हो। अब सुबह डिनर के लिए बोलता है विंग उठो डिनर करना है। विंग उठ जाता है। अब पानी पिलाता है लैंजन उसे अपने पास बैठ के, उसे बोलता है डरने की ज़रूरत नहीं है विंग, तुम्हें कुछ समझ नहीं है तो मैं हूँ ना। तो विंग सर हिला देता है गाय के जैसे और बोलता है ये फीका खाना, बोलता नहीं फ़िक्र मत करो, तुम्हारे लिए मंचूरियन स्पाइसी चिकन वो सब आ रहा है, तुम वो खा लो अपना। बोलता है तो ठीक है बोलता है। तो वो सब वो खा के बहुत डकार मार के थैंक यू लैंजन बोल के लेट जाता है। लैंजन भी खाना खा लेता है और जब लेटने जाता बोलता है 1 मिनट, तुम इस बेड में क्यों सो रहे हो, ये बेड तो सिर्फ मेरा है ना। बोलता नहीं, हम होने वाले हस्बैंड वाइफ है ना, तो 15 दिन में मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। भैया ने और अंकल ने कहा जब तक मैं तुम्हारे सब रूल्स सिखाऊंगा तो तुम मेरे जिंसी में ही खाना गिना करोगे, जब तक तुम रूल्स नहीं याद कर लेते हो। कल लाइब्रेरी में तुम्हें 50 बार रूल्स कॉपी करना पड़ेगा। सुबह में 5 बजे से उठ के 6 बजे के अंदर 7 बजे के अंदर नाश्ता करना है। 8 से लेके 12 बजे तक क्लासेस रहेंगी। 12 से लेके 2 बजे तक लंच टाइम रहेगा दोपहर का। उसके बाद में फिर 2 बज के यानी 2:30 बजे के बाद में से लेके 4 बजे तक तुम्हारी फिर आफ्टरनून क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसमें तुम बांसुरी या पियानो या गिटार जो तुम्हें पसंद है उसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसी क्लासेस रहती है। तो ठीक है बोलता है। तो बोलता है उसके बाद कुछ भी नहीं है, तुम्हें कहीं जाना है गुस्सू से बाहर तो मुझे बता के, हमारे ब्रदर को या अंकल को बता के जाना पड़ेगा। और अगर तुम्हें किसी से बात करना है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं बटरफ्लाई उसके थ्रू उसके से मैं तुमको तुम्हारी बहनों से बटरफ्लाई मैसेज करना सिखा दूंगा, तुम उनसे बात कर सकते हो। अपनी रिकॉर्डिंग में आवाज़ में भेज देना तुम कैसे हो क्या, और उनकी रिकॉर्डिंग में रिप्लाई आ जाएगा। तो बोलता ठीक है बोलता है। और थैंक यू लैंजन मेरी मदद करने के लिए। बोलता नहीं, अगर तुमने एक भी गलती की तो तुम्हें कोड़े नहीं मुझे कोड़े पड़ेंगे, उसकी वजह से मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो हमारा विजन पाउट बना के बोलता तुम कितने रूड हो, सेल्फिश इंसान, बोल के चद्दर ओढ़ के सो जाता है। और लैंजन एक डेविल स्माइल हंसता है, बोलता है तुम देखने में बहुत प्यारे क्यूट हो विंग मेरे प्यारे बनी, बोलता है और लेट जाता है वो भी। और बाद में जब देखता है हमारा विभूषण लैंजन लेट गया तो उसे एक नोटी याद आती है, तो कहीं से वो चूहा पकड़ के लैंजन के ऊपर डाल देता है और सो जाता है। तो लैंजन बोलता है बच्चा बहुत शरारती है, वापस उस चूहे को लेके बाजू में फेंक देता है। तो बोलता है तुम चूहे से डरे नहीं, बोलता है ये सब तो गुस्सू में होता ही रहता है, इसमें डरने की क्या बात है। बोलता है हमारा विभूषण फिर से पाउट बना लेता है और हमारा लैंजन बोलता है इस तरह बार बार पाउट मत बनाओ वरना मैं तुम्हें किस कर दूँगा। बोलता है क्या, तो बोलता है इस तरह पाउट मत बना। तो विंग बोलता है फिर से वो तरफ पाउट बनाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, वो अपने तरफ खींचता है, उसे बहुत पैशनेटली किस करने लगता है और अपनी टंग को उसके मुंह में डाल के इधर उधर स्क्रॉल करने लगता है। उसकी आंखों में किस करता है, उसके लिप्स में किस करता है, उसके गले में किस करता है, उसे ही किस देने लगता है और उसे गर्दन में बाइट करता है। तो बोलता तुम्हें कर क्या रहा है। बोलता कुछ नहीं, तुम्हें पनिश कर रहा हूँ। धीरे 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 बोलते उसके चेस्ट में आ जाता है, उसे ही किस देने लगता है, उसे सब करने लगता है। तो बोलता है ऐसा हम नहीं कर सकते। बोलता हाँ नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक पनिशमेंट है बोल के हमारे विंग को उल्लू बना देता है और जो उसे करना रहता है वो हल्लू हल्लू कर रहा होता है। और जैसे उसके रूप खुल रहा होता है तो हमारे विभूषण लैंजन को धक्का देता है, यू बास्टर्ड, मुझे उल्लू समझते हो, हाथ करके बोल के फ़ौरन अपने रूप्स को अच्छा करके पूरी चादर ओढ़ के सो जाता है। और लैंजन हंसते 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 एक डेविल स्माइल करते बोलता है कितने दिन तुम मुझसे बचोगे विभूषण, एक दिन मैं पूरी तरह से तुम्हें कच्चा चबा के खा जाऊंगा। आज तो तुम बच गए हो, कल या परसों में अब तो रोज़ तुम मेरे साथ ही तो रहने वाले हो ना, मैं तुम्हें देख लूँगा। ये बात बोल के हंस के वो भी उसके गले में हाथ डाल के उसको अपने सीने में उसका सर रख के सो जाता है। और विंग हमारा धीरे धीरे आँख खोलता है, बोलता है लड़का तो अच्छा है लेकिन थोड़ा बदमाश है। बोलता है तो वो बोलते हैं
تو دھیرے دھیرے ایسے اس کے گھر میں سے مجھے بات کرنا ہے بولتا ہے، تو اب بٹر فلائی میسج کیسے کرتے لینزن سکھا دیتا ہے۔ اور اب ویو ویشن کو 5 دن ہو گئے ہوتے، وہ تھوڑے رول ریگولیشن سیکھ گیا ہوتا، کسی کو ستانا نہیں، کسی کو ٹارچر نہیں کرنا، کسی کے بیچ میں جانا نہیں، جھگڑا کرنا نہیں، اسٹائل نہیں کرنا، کسی کے اوپر ہنسنا نہیں، زیادہ گھمنڈ نہیں کرنا، 3 جوڑی زیادہ سے کپڑے پہننا نہیں، صرف 3 ہی چیز آپ سر میں لگا سکتے ہو، گلے میں پہن سکتے، سر میں، ایسا دھیرے دھیرے ڈیلی بیٹھ کے کیا بولتے لائبریری میں بک کاپی کیا کرتا تھا، رول ریگولیشن کی ڈیلی 50 بار وہ کاپنگ کرتا تھا، کوئی کمپلینٹ نہیں کرتا تھا۔ اور کریکٹ صبح 5 سے 6 اٹھ جاتا تھا، 7 بجے کے بعد میں بریک فاسٹ کرنے کے بعد میں وہ کلاسز چلا جاتا تھا، 12 بجے آتا تھا، پھر فریش ہو جاتا تھا کیونکہ اسے پسینے بہت زیادہ آتے تھے۔ اسنان کرنے کے بعد میں آفٹر نون کے ڈریس پہن لیتا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھیں کیا ہوگا۔ بائے بائے۔